आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आप न्याय करोगे तो ठीक है, आप हमारी आवाज बनोगे तो ठीक है। मैं अपने पूरे परिजनों के साथ अग्निदाह कर लूंगा तब, क्योंकि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आखिरी उम्मीद आप हो, आप आ रहे तो हम लोग को बहुत दिल को धाड़स था, बेस है तो भरोसा है, जब आप बन जाओ हमारा हाथ जोड़ रहा हूं। छत्तीसगढ़ के कोरिया के नौगई के तिहरे हत्याकांड ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद अब पीड़ित परिवार का दर्द खुलकर सामने आ रहा है। परिवार ने न केवल पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट है, बल्कि मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां परिवार की पीड़ा और आक्रोश खुलकर सामने आए। मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आखिर क्या है मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद जहां पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है, वहीं अब पीड़ित परिवार का दर्द भी खुलकर सामने आने लगा है। परिवार का कहना है कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है और उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं रहा है। पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग को लेकर आवाज उठा रहा है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक परिवार अपनी पीड़ा और मांगों को लोगों के सामने रख रहा है। परिवार का स्पष्ट कहना है कि इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई से करवाई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। परिजनों का दावा है कि मृतक भरत सिंह उर्फ लल्ला को पहले से धमकियां मिल रही। परिवार का कहना है कि उन्हें आशंका थी कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई। अब घटना के बाद परिवार को यह महसूस हो रहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीड़ित परिवार से मिलने नौगई पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी और घटना की पूरी जानकारी दी। इस दौरान परिवार के सदस्यों की भावनाएं खुलकर सामने आई। परिवार के मुखिया ने पूर्व मुख्यमंत्री से कहा कि उन्हें अब न्याय की उम्मीद केवल जनप्रतिनिधियों और समाज से ही है। उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला और उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। परिवार ने भूपेश बघेल से आग्रह किया कि वे उनकी आवाज़ बने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करें। मुलाकात के दौरान परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें भूपेश बघेल से उम्मीद है और उन्हें विश्वास है कि उनकी बात को प्रमुखता से उठाया जाएगा। परिवार की भावनाओं में गहरा दर्द और असुरक्षा की भावना साफ दिखाई। अगर आप न्याय करोगे तो ठीक है, आप हमारी आवाज बनोगे तो ठीक है। मैं अपने पूरे परिजनों के साथ अग्निदाह कर लूंगा तब, क्योंकि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आखिरी उम्मीद आप हो, आप आ रहे तो हम लोग को बहुत दिल को धाड़स था, बेस है तो भरोसा है, जब आप बन जाओ हमारा हाथ जोड़ रहा हूं। उन्होंने ये बोला था कि समझौता कराने जा रहे हैं। समझौता के उसमें बुलाया गया था हमारे परिवार को, और उसके बाद फिर ये सारी घटना आप जो देख ही रहे हो, मैं बता नहीं सकती। ये सारी घटना, उनको जिंदा जला देना, मेरे सिर्फ लल्ला सिंह की बात नहीं है, हमारे घर के तीनों चाचाओं की को जला के मारा गया है, फरसे से मारा गया है। और एक बार नहीं, कई हजारों बार उन लोग के साथ पे ऐसा हुआ है कि मतलब डॉक्टर देख के बॉडी डल जा रहे हैं उनकी। उसका इलाज तो आपको मालूम है, कोई कुछ मतलब कहीं तक भी वो नहीं है। पहली बात ये। और सर दूसरी बात, इस पूरी घटना को जो आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, इसको गैंग वॉर बताया गया है। एक बात बताती हूँ, ये मोहल्ले में अगर हमारे परिवार की
परिवार ये सिर्फ चला जाए ना, 15-20 गाड़ियों से एक गाड़ी कम नहीं होगी। अगर गैंग वॉर होता तो हमारे तरफ से भी गैंग जाती, 2 गाड़ियां हम लोग सुलह कराने के लिए जा रहे थे कि जो भी मैटर हो शांत कराते हैं, क्योंकि हम एक ही गांव के, वो हमारा गांव है, वो पंडितों को बसाने वाले हम हैं। वो जो ये मनोज त्रिपाठी जो मेन हत्याकांड के पीछे जो आरोपी हैं, उनके जो पापा थे राम मिलन त्रिपाठी, बब्बा बोलते थे हमारे दादाजी के साथ, वो डेली चाय पीते थे, डेली हम लोग खुद ले जाके उनको चाय दिए। ये हमारी चाची है, ये लोग बना के हम लोग को चाय देती थी और हम लोग पहुंचाते थे। वो डेली हमारे दादाजी के साथ बैठ के डेली जो गुड़ पानी चाय हमारे घर में पिया करते थे। हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो लोग इस टाइप की हत्या में रह सकते हैं। बताइए 10 दिन होगा, 10 दिन में सीबीआई क्यों नहीं आई है? 10 दिन में जो मैडम के बयान है वो ऐसे आ रहे हैं कि 2 गुटों के बीच में लड़ाई थी, ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में लड़ाई थी, तार गिर गया। उन्होंने बिल्कुल ऐसा बयान ही नहीं दिया उतने अच्छे पोस्ट में होके कि जिससे हमको सहानुभूति मिले। और 10 दिन से क्या है ये कि वो जितने भी मतलब ये तो जातिवाद से उन्होंने सर वहाँ पे ऐसा कुछ भी, क्या हमें रेत माफिया कहा जाता है सर? रेत माफिया कैसे होंगे सर? हमारा तो 6 महीने ही हुआ तो सर हमें टेंडर मिले हुए रेत का। हमारे भैया बस वहाँ पे गए थे, भैया का यहाँ उन लोग फ्री में ऐसे रेत रात में चुरा के बेचते थे। ये से रेत माफिया को उन्होंने टैग कैसे दे दिया सर? भूपेश बघेल ने मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार बेहद डरा हुआ और दहशत में है। उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी और कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार के अनुसार मृतकों को बातचीत और विवाद सुलझाने के बहाने बुलाया गया था, लेकिन इसके पीछे पहले से ही एक साजिश रच दी गई थी और सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि परिवार के बयान और परिस्थितियों को देखते हुए पूरे मामले की गंभीरता से जांच की आवश्यकता है। भूपेश बघेल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद की कार्रवाई हुई, उससे कई संदेह पैदा होते हैं। उनका कहना था कि पुलिस की जांच और कार्रवाई को लेकर परिवार में भरोसे की कमी दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनसे गहन पूछताछ और जांच की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना था कि यदि मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच नहीं होगी तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने से रह सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार का पुलिस और सरकार पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि जब कोई परिवार न्याय की उम्मीद छोड़ने लगे और जांच एजेंसियों पर विश्वास न करे तो ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। भूपेश बघेल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है और इससे लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। पुलिस की जो कार्रवाई है वो पर्याप्त नहीं है। पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। एक राजनीतिक एंगल भी है जिसमें स्थानीय विधायक, जिले के जो विधायक उनका संरक्षण प्राप्त है और ये भी उनकी शिकायत है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मृतक के परिजनों से कोई मिलने तक नहीं गया। तो ये सब चीज़ें चीख के कह रही है कि ये षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई है। तो ये 2 गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें किसी की मृत्यु हो जाना एक अलग बात है, गैंगवार होना दूसरी बात है, लेकिन ये तो षड्यंत्र पूर्वक की हत्या की गई, नृशंस हत्या की गई और ऐसे में सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है और यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करके जानकारी दी गई। तो स्पष्ट है कि ये इसको राज्य के उच्च पदों में बैठे हुए लोगों का संरक्षण है या उनकी मौत होती है और इसलिए जो पीड़ित परिवार है उनका पुलिस प्रशासन के राज्य सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। सीधी सी बात है कि उन लोगों ने मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। पीड़ित परिवार ये भी कह रहे हैं कि दूसरी जगह तो बुलडोजर चलाने की बात होती है, यहाँ की बुलडोजर नहीं चल रहा है।
उनकी मांग ये है कि सीबीआई जांच हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो ताकि जल्दी से जल्दी सजा हो और इनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान हो। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो सरकार को इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इससे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सकेगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत होगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें अब भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में अभी भी तनाव और भय का माहौल बना हुआ है। परिवार के सदस्य और ग्रामीण लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजनीतिक स्तर पर भी ये मामला अब गर्माता जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल नौगई तिहेरे हत्याकांड केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, बल्कि ये अब कानून व्यवस्था, पुलिस जांच और न्याय व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पीड़ित परिवार की मांग, विपक्ष के सवाल और सरकार की जिम्मेदारी के बीच अब सभी की नजरें आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा, क्या उनकी सीबीआई जांच की मांग पूरी होगी और क्या इस मामले की सभी पहलुओं से पर्दा उठाया जाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल नौगई का ये हत्याकांड पूरे प्रदेश में चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। नौगई तिहेरे हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार का दर्द और आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। परिवार जहां सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या पीड़ित परिवार को वो न्याय मिल पाता है जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा है। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।